प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसी हाफिज़े कुरान लड़की की कहानी है जो अपनी माँ का घर ज़यादा जाया करती थी। वो अपनी माँ का घर जाकर ऐसा क्या किया करती थी जो अल्लाह का इतना खौफनाक अज़ाब आया, और उसकी भाभी ने उसके साथ क्या कर दिया। उस भाई पर अल्लाह का ऐसा दर्दनाक अज़ाब आया कि वो इबरात का निशान बन गए। मेरी तमाम माओ बहनों से गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि ये बड़ा ही सबक आमोज़ वाक़िया है। मेरा नाम आयशा है, मैं अपने माँ बाप की बड़ी लडली बेटी थी। खास करके मेरे वालिद मुझे से इंतहा प्यार करते थे। मेरी शादी मेरे वालिद की मर्जी से नदीम से हुई थी। शादी बेड में ने भी दिल और जान से नदीम को अपना शोहर मना और उसकी फर्मा बरदर बीवी बान कर रहने लगी। नदीम भी बहुत अच्छा इंसान था, वो मजदूरी करता था और हम भी हेड गरीब था। हमारा गुजर बशर बहुत मुश्किल से होता था, लेकिन नदीम मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता था। माने कभी अपनी चाहते उसकी आमदनी के मुताबिक रखी और कभी उसे मुश्किल वक़्त में अकेला नहीं चोरा धई सल्क। बड़ अल्लाह ने हमें एक प्यारी सी बेटी से नवाजा तो नदीम बहुत खुश हुआ। उसने पहली बार बेटी को उठाया तो रोने लगा और कहा, अल्लाह ने मुझे बेटी दी, हाँ तो मैं उसा बड़े नाजों से पलूगा बुस। अल्लाह से यही दुआ हाक इसके नसीब अच्छे करे। नदीम ये नहीं जानता था कि उसकी इस बेटी पर जिंदगी में कैसी कैसी कयामत टूटे गए। उसकी ये बात सुनकर मैं भी रो पड़ी और अपनी बच्ची को ढेर सारी दुआएं देने लगी। हमारे हालात चाहे जितने भी खराब था, लेकिन इसके बावजूद अपने शोहर के साथ सुकून से जिंदगी बसार कर रही थी। मेरी वलीदा का इंतकाल हो चुका था और मेरे वलीद ही मेरा मैका था। मेरा एक भाई था जो अब शादीशुदा था। जब तक मेरी अम्मी जिंदा थी मैं हफ्ते 2 हफ्ते मैका का चक्कर ज़रूर लगाती थी, लेकिन माँ के इंतकाल बड़ अबू अकाले रह गए था तो मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर जाती और अबू के साथ वक़्त बिताती, उनके कपड़े धोती और घर के कामों में उनकी मदद करती। लेकिन ये सब बातें मेरी भाभी को बहुत बुरी लगने लगी। उसा ये गुस्सा था कि मैं हर वक्त बच्ची को लेकर मैके की चली आती हूँ। अबू मुझे देखकर खुश हो जाते थे, लेकिन मेरी भाभी ने धीरे धीरे मेरे भाई हमारे खिलाफ कर दिया। अब भाई मुझे अपने घर में देखकर मुंह बनाने लगा और मुझसे मिलने के बजाय जल्दी से चला जाता। एक दिन में भाई के घर पहुंची तो अब वो मेरी राह देख रहे थे। मेरी भाभी घर में ही थी। मुझे देखते ही उसने मुंह फेर लिया और कमरे में चली गए। फिर किचन जाते हुए गुस्से से कहा, लोगों को अपने घरों में सुकून क्यों ना ही मिलता, जब देखो मुंह उठा कर चले आता हा। उसकी ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। कुछ देर बड़ भाई घर आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं भाई की लडली बहन थी और हमारा बचपन एक साथ गुजरा था। मैं उसा छोटी थी, लेकिन बचपन में स्कूल से जो भी चीज़ खरीदती वो भी को दे देती थी। भाई ने मुझे रोते हुए देखा तो पूछा, रो रही हो क्या? नदीम ने कुछ कहा या परेशानी हमाने जल्दी से अंसो पहुंच और कहा, नहीं भाई बुस, तुम्हारी बीवी ने मुझे देखकर मुंह फेर लिया और मुझसे एक लफ्ज़ भी ना ही बोला। फिर इस घर में तुम्हारी बहन रहेगी या फिर वो जब ही आती हा, इस घर का सुकून बरबड़ कर चली जल्दी है। शादीशुदा हाँ तो अपने घर की ना ही रहती, रोज़ अपनी बेटी तो लेकर यहाँ चली आती हाँ, मुफ्त की रोटियाँ मिल जाती हाँ। भाभी की ये बट सुनकर मेरा वजूद पत्थर का हो गया। अबू ने भाभी को दंतना शुरू कर दी।